नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का है और इस संबंध में है जो अभी लोकसभा का विशेष सत्र मोदी जी ने बुलाया। इस विशेष सत्र के बाद ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि समय से पहले चुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है, जैसा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी एहसान जैसा जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है इस मौके पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में जोरदार तरीके से पसमानदा मुसलमानों की वकालत की और भी कई मीटिंगों में की। अभी 15 अगस्त को लाल किला से भी उन्होंने उनकी वकालत की है। हम उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि आज़ादी से अब तक तो हम ठगते रहे हैं, लोगों ने आश्वासन ही आश्वासन दिया है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप किसी कश्मीर से ट्रैवल्स को उठा करके आप राज्यसभा भेज देते हैं, आप उत्तर प्रदेश में एक आग MLC बना के मंत्री बना देते हैं, 2-3 चेयरमैन बना देते हैं जिसका संबंध पसमानदा बिरादरियों से है, तो ऐसा करने से आप समझते हैं कि पसमानदा मुसलमान जिनकी आबादी 85 से 90% है वो आपसे जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उस हिसाब से आप देखिएगा तो बिहार में कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी नीतीश कुमार ने दिया। राज्यसभा सदस्य भी बनाया है, MLC भी बनाया है, विधान परिषद में सभापति भी बनाया है, चेयरमैन भी बनाया है, यहाँ तक के पसमानदा लीडरों का यादगार भी बनाया है, चाहे वो मेमोरियल हॉल हो या सरकारी जयंती हो। केंद्र में BJP की सरकार है, बार बार पसमानदा कार्ड खेला जा रहा है। वहाँ शाहिद अली साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। भाजपा समझती है कि पसमानदा पिछड़ा को जिम्मेदारी देकर जोड़ लेंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो मुसलमानों में ठाकुराई बिरादरी है वो पसमानदा नहीं है। आप ये गौर कीजिए, बिहार में 2 तरह के ठाकुर हैं, एक कर्पूरी ठाकुर है, एक संजय सिंह, नरेंद्र सिंह वगैरह ठाकुर है, एक राजपूत ठाकुर लिखते हैं, एक नौवा ठाकुर लिखते हैं। शाहिद अली के लोगों ने नौवा बन के आरक्षण तो ले लिया मोतीउर रहमान साहब के जरिया दबाव दिलवा के, लेकिन वो नौवा ठाकुर नहीं है, वो राजपूत ठाकुर है, तो उन्हें हम पसमानदा मानते भी नहीं। और मेन मुद्दा जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि हमारा जो समाज है, आप समाज के उत्थान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने 94 से ये सवाल को उठाया, सवाल मंजरेआम पर लाया, लोग जानते भी नहीं थे कि ये संविधान की धारा 341 किस बला का नाम है। ये मोर्चा ने जो है सामने लाया कि इससे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है। 1950 में राष्ट्रपति का अध्यादेश आया, धार्मिक प्रतिबंध लगा, 56 में सिखों को जोड़ा, 90 में बुद्धिस्टों को जोड़ा। मुसलमान और ईसाई चाहते हैं कि उनको जोड़ा जाए। ईसाइयों को 1936 में जब ब्रिटिश की हुकूमत थी तब भी वो आरक्षण से वंचित थे, आज भी वो आरक्षण से वंचित है। लेकिन 1936 में जो तमाम लोग आरक्षण में थे उस टाइम अभी भी सारे लोग हैं सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। हम लोग का ये मुतालबा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर हमसे प्रेम करती है, हमारा सहयोग चाहती है, तो पहली फुर्सत में संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध को हटाए, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वापस ले, अथवा जहां हिंदू, सिख अब बौद्ध हैं वहां मुसलमानों को जोड़ा जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जो मुस्लिम समाज में धोबी, नट, हलालखोर, लाल बेगी, मेहतर, भंगी, मोची, ये जो चीख छोटी छोटी जो जातियां हैं, जो दलित के समान जातियां हैं, जो बहुसंख्यक में जो इस तरह की जातियां हैं, आप उनके समान अधिकार अलग से इन मुसलमानों को दे दीजिए। कर्नाटका में 4% मुसलमानों को आरक्षण था, आपने चुनाव से पहले खत्म कर दिया। मैं मानता हूं कि उसमें अगरे मुसलमान भी थे, बैकवर्ड मुसलमान भी थे। अगर आपने 4% को खत्म कर दिया तो आपको वहां भी
जो पसमानदा आप कहते हैं उन मुसलमानों को उसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन आपने पूरा मुसलमानों का कोटा उठा के बहुसंख्यक समाज के पिछड़ों को दिया। आपने दिया, हमको उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको हमारा भी अधिकार का ख्याल रखना चाहिए था। मैं तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप 341 में नहीं दे सकते, उसके इक्वल हम लोगों को नहीं दे सकते, तो आज सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम समाज में एक बड़ा मसला रहा है वो इनकी सुरक्षा का मसला रहा है, और सुरक्षा का मसला हर सरकार में रहा है। और सुरक्षा ही के नाम पर 1990 से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का वोट लेती रही, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार लेती रही, अदर स्टेट में लोग इस तरह से मुसलमानों का वोट लेते रहे। सवाल सुरक्षा का ही रहा है, लेकिन मुसलमान सुरक्षित नहीं रहे। मुसलमान जो है आत्मनिर्भर है। जो हमारा समाज है वो छोटा छोटा काम करता है, वो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, टांगा चलाता है, अंडा बेचता है, मीट बेचता है, चिकन बेचता है, वो झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, मजदूरी करता है, वो किसी भी तरह से पेट भर लेता है। लेकिन जब सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, जब तनाव होता है, तो हमारा समाज इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आज एक तरफ जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा और अत्याचार किया जाएगा, और दूसरी तरफ आप झुंझुना देने का बात कीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। आज जो मेवात में, नूह में जो 1200 से ज़्यादा मुसलमानों का जो बिल्डिंग आपने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया है, वो पसमानदा मुसलमानों का ही भवन था, वो कोई एलिट और अगरे अशराफ मुसलमानों का नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ आएँ तो अत्याचार पर रोक लगाना होगा, और हमें अत्याचार निवारण एक्ट जो 1989 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया था, उसी एक्ट में आप पसमानदा मुसलमानों को शामिल करने का काम कीजिएगा, तो ये समाज आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा। सर, आपने दोनों मुख्यमंत्री की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की विषय बताया। आप ये बताइए, अगर ये आप जो मांग कर रहे हो नहीं हुआ तो फिर आप किसके साथ जाएंगे सर? ये तो बताइए। देखिए, हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है। हम तो सब दिन आरजेडी बिहार में अगरों की पार्टी रही है, कभी भी पिछले मुसलमानों को हिस्सेदारी आरजेडी से नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा ही के सवाल पर मुसलमान बढ़ चढ़ के उसको वोट देते रहे। नीतीश कुमार ने काम के आधार पर वोट लिया, लेकिन मुसलमानों ने उतना वोट उनको नहीं दिया जितना आरजेडी को दिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना रही है कि हम पसमानदा जो 85-90% है उनके वोट को अपने साथ जोड़ लें। तो हम उनसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने से बेहतर है आप समाज के हित में कदम उठाइएगा, तो समाज आपके साथ खुद ब खुद जुड़ेगा। आप जब उसको सुरक्षा चाहिए, अगर आप कानूनी सुरक्षा दीजिएगा तो समाज को लगेगा कि आप उसका काम कर रहे हो, तो खुद आपसे जुड़ेगा। और हमारे सामने विकल्प की कमी नहीं है, एक इंडिया भी है, एक एनडीए भी है, तीसरा विकल्प भी आएगा। हम ये देखेंगे कि हमारे लिए बेहतर ये मैनिफेस्टो लेके कौन आ रहा है। हम अभी अपनी बात रख रहे हैं सबके सामने। ये बात सिर्फ हम एनडीए के लिए नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार पसमानदों की बात हो रही है, इसलिए स्पेशली कह रहे हैं। लेकिन हम इंडिया को भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हक और हुकूक का ख्याल नहीं किया गया, तब जो सवाल आपने रखा था हमेशा कि भाजपा से डरा करके वोट लेने का, अब वो मामला नहीं रहा। अब आप डरा के वोट नहीं पा सकते हैं। अगर आपको वोट पाना है तो आप काम कीजिए, काम के आधार पर वोट मांगिए। ये बात आपको उसी वक्त कहना चाहिए था कि आप आज कर रहे हैं, मेरी पार्टी पहले कर चुकी है। बता दो रहे हैं। सीधा तो बात है कि एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, जिसमें आपने SC ST को रखा है। उसी एक्ट में आप पसमानदा मुसलमानों को जोड़िए। अगर आप जोड़िएगा तो हमें लगेगा कि कानून हमारी सुरक्षा करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आज आप महसूस करते होंगे कि SC ST समाज जो असुरक्षित था, आज उसको कुछ सुरक्षा मिली है। आज उस पर अत्याचार करने से पहले लोग डरते हैं कि हमारे ऊपर SC ST एक्ट जब लागू हो जाएगा तो हमारा बेल आसानी से नहीं होगा। जहां इनके जो है पुलिस अधिकारी होंगे, इनके जज होंगे, फैसला इनके हित में होगा। हमें भी वही कानूनी सुरक्षा चाहिए। को लेके एट्रोसिटीज एक्ट में शामिल किया जाए दलित मुस्लिम को या बैकवर्ड मुस्लिम को, इस इशू को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग जा रहे हैं क्या पीएम से मिलने, मोदी से मिलने? देखिए, अगर लोग हैं जो वाजपेयी से मिलने गए थे और वाजपेयी ने आप लोग बहुत सारा सपोर्ट किया था, किस तरह का सपोर्ट आप लोग जानते हम, तो क्या मोदी से मिलने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग कभी भी किसी पार्टी को अछूत नहीं समझा। हम लोगों ने अपनी समस्याओं को
जो भी सरकार रही उसके सामने रखा है। 1994 से बीपी सिंह के बाद जो भी देश का प्रधानमंत्री हुआ, हम लोगों ने उन तक अपने सवाल को पहुंचाया, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, देवगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, अथवा वो अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो। हम लोग अपने प्रश्न को नरेंद्र मोदी के सामने भी रखना चाहते थे। जब जब हम लोगों ने समय मांगा है एक प्रधानमंत्री से अपनी बातों को रखने के लिए, उन्होंने हम लोगों को समझा दिया कि आप अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मिलिए। तो जब कई बार उनका ये सुझाव आया कि आप मेरे माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिलिए, हम लोगों ने उनसे भी मिलने का काम किया है, लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया है। लेकिन जितनी जातियों का नाम उन्होंने लिया है, एक एक जाति का नाम ले लेके, वो पूरी सूची जो हम लोग उनको भेजते रहे हैं मेमोरेंडम और अपनी बात, उस सूची से ही उन्होंने सारी जातियों का नाम लिया है। धोखा दे रहे हैं क्या? पसमानदा मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं? भाई, आप अगर सिर्फ कहिएगा और अमल नहीं कीजिएगा तो धोखा ही होगा। अभी तक सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अरे ये सारे आयोग धोखे हैं। कांग्रेस का एक खेल रहा है, जब कोई सवाल उठ जाए एक कमीशन बनाओ और उसके बाद रिपोर्ट आए तो उसको जो डस्टबिन में डाल दो, चाहे वो काका कालेलकर हो, गोपाल सिंह हो, सच्चर हो या रंगनाथ मिश्रा हो। ये सच्चर और रंगनाथ मिश्रा आयोग भी बना है तो पहले मोर्चा का वफद रामविलास पासवान की लीडरशिप में मनमोहन सिंह से मिला था, इन सवालों को रखा था, उसके बाद ही सच्चर और रंगनाथ मिश्रा आयोग बना। अच्छा कुमार सर, एक छोटा सा सवाल मार रही है, ये पसमानदा लफ्ज़ है, आपने देखा था कि मैं आपसे जुड़ा था, यह तहरीक गुजरा था, ठीक है, कुछ सही है, हकीकत है ये, तो क्या ये पसमानदा था उस वक्त? बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा तब भी था, आज भी है। पसमानदा वोट भी आप ही का गढ़ा हुआ है, ये भी सब आप ही, अरे आप ही, ये पसमानदा नहीं, ये आप ही खड़ा किया है, गलत कह रहे हैं, पसमानदा लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, आप ही खड़ा किया है, जी अली अनवर साहब, आप ही शुरू किया, आप ही नाम दिया, आप ही नाम दिया। देखिए एट्रोसिटीज एक्ट में अगर मोदी ने शामिल कर लिया आप लोगों को, आपका डिमांड अगर मोदी जी ने पूरा कर दिया, क्या 2002 के गुनाह को, मोदी जी के गुनाह को आप माफ कर देंगे? 2002 के गुनाह को माफ कर देंगे आप? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा सवाल भी आएगा। 2002 के गुनाह हो या 1980 के बिहार शरीफ के हों या 82 के 83 के हों, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, भिवंडी, जमशेदपुर और भारत का एक भी कोई ऐसा शहर आप नाम बता देंगे जहां मुसलमान ताजिर बड़ी तादाद में रहता हो, चाहे वो फिरोज़ाबाद हो, अलीगढ़ हो, भदोही हो, वाराणसी हो, मऊ हो, जहां दस्तकार मुसलमान रहते हैं यानी कि पसमानदा मुसलमान रहते हैं, उस किसी शहर को कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा नहीं। और गुजरात में अगर 10,000 सरकारी आंकड़े हैं तो गुजरात में जो दृश्य सामने आए हैं उससे भी खतरनाक मंजर, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक मंजर मलियाना, हाशिमपुरा और मुरादाबाद के आए हैं। 1980 आप भूल जाते हैं जब ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए गोलियों से जबरन भून दिया गया, कोई काउंटर अटैक नहीं था, तो क्या आप उसको माफ़ करते हैं? आपने जब उन तमाम गुनाहों को सिर्फ सच्चर कमेटी के पुरिया में माफ़ कर दिया, जिसने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने से लेकर ताला खुलवाने, शिलान्यास करवाने, सत्यानाश करवाने से लेकर मंदिर निर्माण की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया जिस कांग्रेस ने, जब इस मुसलमान ने उसको बख्श दिया तो फिर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बख्शेंगे हम? सिंपल जवाब मिल गया आपको, बस इतनी सी बात। अब आखिरी बात सुन लीजिए, एट्रोसिटी एक्ट, ये कोई भी एक्ट जो बनता है, 498 भी आप लोगों ने सुना होगा, डॉरी एक्ट भी सुना होगा, हिंदू महिलाओं के लिए अलग, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग है क्या? उसमें नहीं है ना। सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो देखती है एक सेक्शन, वोमेन सेक्शन है, महिला, लफ्ज महिला लगाया, तो वैसे ही ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना था, तो ये दबे कुचले मजलूम तबका जो है, जिस पर कोई भी आसानी से हाथ उठा लेता, वैसे तबके को उन तबके से जो जालिम तबका है उससे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये कानून बना था। जाहिर सी बात है उस वक्त दलितों पर आसानी से हाथ लोग उठा लिया करते थे, इसलिए दलितों को
आदिवासियों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन आज मुसलमानों पर हाथ उठाना आम हो चुका है। यहाँ तक के अब सरकारी अमले भी चलती ट्रेन में भी मजहब पूछकर मारते हैं। ऐसे में हमारी डिमांड है कि आप मुसलमानों को भी एट्रोसिटी एक्ट में शामिल करें। पहली शर्त यह है मोर्चा की कि तमाम मुसलमानों को आप एट्रोसिटी एक्ट में लाएं। यदि कानूनन कुछ पेचीदगी इसमें आ जाए तो फिर आप उस सेक्शन को तो ला ही सकते हैं जिस सेक्शन को आपने दूसरे मजहब में दिया। सिंपल सा लॉजिक है। डिमांड समाज का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। तमाम पार्टियों ने एक सेकंड अभी कौन अभी भी अब कौन लोग आप पत्रकार हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा? आप नहीं, आपसे अच्छा कौन जान सकता है? दुनिया जान रही है कि क्या हो रहा है। टोपी और दाढ़ी में चलना मुश्किल हो रहा है, नकाब पर चलना मुश्किल हो रहा, तो अभी यही तबका मजलूम है सबसे ज्यादा, और इसके पास कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम कहीं नहीं है, जुबानी सब है। अब आखिरी बात, हर पार्टियों का यह रविश रहा है, आरिफ मोहम्मद खान से लेकर और आज तक आ जाइएगा, हर पार्टी की तर्जमानी करने के लिए कोई न कोई लीडर आ जाता सामने। हम लोगों ने पार्टी और सरकार और एनडीए और इंडिया और भारत और महाभारत और हिंदुस्तान से मतलब हटा लिया। आवाम के बीच जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। ये भी आप लोग सुन लें, आपके चैनल के जरिए पार्टी के लोग भी सुन लें। नाक रगड़ कर रह जाएंगे इस बार अगर एलानिया नहीं उन्होंने रखा इस मामले को। जिसने पहल किया उसकी तरफ ये तबका जाएगा, और दोनों ने अगर एक रवैया अख्तियार किया तो हमारे पास तीसरा चौथा सारा विकल्प है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों को, न जीतूंगा न जीतने दूंगा कर दूंगा। खेल बिगाड़ना भी आता है हम लोगों को और बनाना भी आता है। अब ये तबका जाग चुका है और जगाया भी जा रहा है। नाम पर कोई चर्चा नहीं, चूंकि दलित और पसमानदा ये दो जो आपने देखा, ये मामला यह है कि पसमानदा ज्यादा नॉन हो चुका है। दलित मुस्लिम बोलने पर लोगों को लगता है दलित प्लस मुस्लिम, इसलिए पसमानदा ब्रैकेट में डाल दिया गया ताकि आप समझ जाए कि उसी को दलित कहते हैं। इतना सिंपल मामला है। आप लोगों के जरिए मोदी जी को भी और मोदी जी को हराने वाले टीम को भी ये खबर दे रहा हूँ कि आप चुनाव से पहले ये ऐलान कर दीजिए कि आप हमें क्या दे रहे हैं। हमें मीन्स इस समाज को, हमें मीन्स किसी व्यक्ति को नहीं। और यही वजह है कि हम लोग किसी दल में खुलकर राजनीति करने के लिए तैयार अब तक नहीं हुए। इतने दिनों हो गए, लेकिन कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी दल विशेष के मंच से उसके लिए वोट मांगने का काम अभी तक नहीं किया। यही प्रमाण काफी है, इसमें कोई अब अलग से बहस की गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री के संबंध में एक बात जानना चाहें, आप लोग तो जान लें, मैं वही ढूंढ रहा था। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आ चुकी है मोर्चा के पास, और क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय से भी आया, अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी आया, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से भी आया। चर्चा चल रही है। आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पीएमओ को ये खबर नहीं है कि मोर्चा क्या कर रहा, खबर है, और बाज़ाब्ता पत्राचार के द्वारा आदान प्रदान हो रहा। उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर ये बाज़ाब्ता बताया है कि हम लोग गंभीर हैं। लेकिन अब चूंकि समय नहीं है, विशेष सत्र है, तो विशेष सत्र है तो ये विशेष मोर्चा का पत्र है कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इसी सत्र में आप इस पर चर्चा कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों को बुलाया कि आप लोग बड़े माध्यम हैं, आप लोग के जरिए बात वहां तक पहुंच जाएगी।